ओम शांति। 17 अप्रैल सन 1983 की अव्यक्त वाणी है। कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। सर्व प्राप्तियों और शक्तियों से संपन्न बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, आवाज़ से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाओ तो उसका प्रभाव सारा दिन कार्य करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इसी स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव किया है। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है, क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में समेटने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। कौन कौन सी शक्ति? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति। शुरू से देखो, अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं। उसको तो जानते हो ना, मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है। किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध है। उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते हैं। वह क्या है? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी होना। संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई है। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है। सर्व संपत्ति की प्राप्ति, सुख, शांति, खुशी, यह भी अनुभव किया है या अभी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है? बाबा पूछते हैं, बच्चे अपने आप से पूछो, अनेक तरफ विस्तार में भटकने वाली बुद्धि समेटने की शक्ति के आधार पर एक में एकाग्र हो गई है क्या? वह अभी भी कहाँ विस्तार में भटकती है? समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है? अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है तो उसी सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं। जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे स्वयं यह शक्ति अनुभव करते हो। वह एकाग्र होने में समय लगता है। वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है।
बाबा पूछ रहे हैं मेहनत लगती है क्या? अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है, समाने की और समेटने की। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो, सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। बाबा ने कहा सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर भी द्वापर के आदि में वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो कितनी रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई देगी। ऐसे अनुभव करते हो, बस सिर्फ अनुभव सुन करके खुश होते हो। पांडव सेना विशेष है ना, पांडव सेना को देख हर्षित जरूर होते हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता है उन्हें सदा बहादुर दिखाते हैं, कमजोर नहीं। अपने यादगार चित्र देखे हैं ना, चित्रों में भी महावीर दिखाते हैं ना, तो बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडव पति के साथी, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में सदा रहे, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। भले नए भी आए हो, लेकिन हो तो कल्प पहले के अधिकारी आत्माएं, इसलिए सदा अपने संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। इस नशे और निश्चय में सदा रहना, समझा? अच्छा, सदा सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर, सर्व प्राप्ति को अनुभव कर, सदा सर्व शक्तियों को समय प्रमाण प्रयोग में लाते, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले, ऐसे संपन्न और समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है। पहली पार्टी अधर कुमारों के साथ बातें की है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी अपने लिए सोचा था? कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन नाउम्मीद आत्माओं को बाप ने उम्मीदवार बना दिया। नाउम्मीदी का समय अब समाप्त हो गया। अभी हर कदम में उम्मीद रहती है कि हमारी सफलता है ही। यह संकल्प तो नहीं आता कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों में नाउम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अंधकार का, चाहे अहंकार का, बदलने में नाउम्मीदी ना आए। ऐसे नहीं मैं तो बदल ही नहीं सकता, यह तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी ना आए, क्योंकि अगर अभी नहीं ख़त्म करेंगे तो कब करेंगे? अभी दशहरा है ना, सतयुग में तो दीपमाला हो जाएगी। रावण को ख़त्म करने का दशहरा अभी है, इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, नाउम्मीदी के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। कई बार की हुई, बाबा कहते हैं कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हो, तो सदा उम्मीदवार, ना उम्मीद का नाम निशान भी ना रहे। कभी कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प ना आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। सदा के विजयी, कभी कभी के नहीं। अगर कोई स्वप्न में भी कमी हो तो उसको सदा के लिए समाप्त कर देना। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल देना। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है। निश्चय में जब क्यों क्या आता तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ न कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी, ना उम्मीदों को सदा काल के लिए उम्मीदों में बदलने वाले। बाबा ने सेकंड पार्टी से बातें की है। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं,
पुरुषोत्तम आत्माएं व ब्राह्मण चोटी महान आत्माएं समझते हो। अभी से पुरुषोत्तम बन गए ना। दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन उन्हों से न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। बाबा कहते सबसे न्यारे बन गए हो, इसलिए तुम बच्चे पुरुषोत्तम बन गए हो। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना। चाहे संपर्क में लौकिक आत्माओं के आते, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी मैं अलौकिक न्यारी हूँ, यह तो कभी नहीं भूलना है ना। क्योंकि आप बन गए हो हंस। क्या बन गए हो? हंस, ज्ञान के मोती चुगने वाले। होली हंस हो। वह गंध खाने वाले बगुले, वे गंध ही खाते, गंध ही बोलते। तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होली हंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाते, कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता। वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी, और आप हो मायाजीत, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका आप पर नहीं। तो सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंची है, चोटी है, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से हंस बन गए तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफ़ेद सफ़ेद। सफ़ेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफ़ेद है, यह प्यूरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं हो। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। क्या कहा बाबा ने? होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। व्यर्थ चीज को फेंका जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता। इसलिए व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। इसी को ही होली हंस कहा जाता है। अच्छा, फिर बाबा ने पांडवों से मुलाकात की है। पांडव अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी हार ना खाने वाले। विशेष यह स्लोगन याद रखना कि पांडव अर्थात सदा विजयी। स्वप्न भी विजय का आए, इतना परिवर्तन करना। सभी जो बैठे हो विजय पांडव हो, वहाँ जाकर हार खा ली, यह पत्र तो नहीं लिखेंगे। माया आ नहीं जाती, लेकिन आप उसे खुद बुलाते हो। कमज़ोर बनना अर्थात माया को बुलाना। तो किसी भी प्रकार की कमजोरी माया को बुलाती है। तो पांडवों ने क्या प्रतिज्ञा की? सदा विजयी रहेंगे, हार खा करके छिपना नहीं। बाबा कह रहे हैं हार खा करके छिपना नहीं, लेकिन सदा विजयी रहना। ऐसे प्रतिज्ञा करने वालों को सदा बाप दादा की बधाई मिलती रहती है। सदा वाह वाह के गीत बाप ऐसे बच्चों के लिए गाते रहते हैं। तो वाह वाह के गीत सुनेंगे ना। बाबा कहते वाह वाह के गीत सुनेंगे ना सभी। हार होगी तो हाय हाय करेंगे, विजयी होंगे तो वाह वाह करेंगे। सब विजयी, सारे ग्रुप में एक भी हार खाने वाला नहीं। अच्छा, क्या कहा बाबा ने? सब विजयी हो, सारे ग्रुप में एक भी हार खाने वाला नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।